Morning students, this is Civics class 6 chapter 1 Understanding Diversity. Today is going to be a third class on this chapter. India is a country of many diversities. We speak different languages, have different types of food, celebrate different festivals, practice different religions, but actually if we think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. भारत एक विविधता वाला देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है। हमारे देश के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसके अलावा लोगों का जो खान पान है, पहनावा है, रहन सहन है, बोल चाल है, वो अलग अलग है। लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि अधिकतर जो काम है, जो जीवन शैली है हमारे देश के लोगों की, वो एक जैसी है। हालांकि उनका एक ही काम को करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं और अलग अलग जोग्राफिकल एरिया क्षेत्र में लोग रहते हैं। उनका पहनावा भी अलग अलग है, लेकिन धर्म तो किसी न किसी रूप में लोग अपनाए हुए हैं और खान पान भी किसी न किसी रूप में लोगों का है। ऐसे ही व्यवसाय भी तो लोग करते हैं। कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, लेकिन व्यवसाय तो करता है। हाउ डू यू एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? जो विविधता है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अ लिटल more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus, or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels, or on foot. हमारे देश में 1853 में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली थी, जो करीबन 30 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा का डिस्टेंस थी। उससे पहले रेलगाड़ी, बस, एरोप्लेन से पहले लोग या तो जो बीस्ट ऑफ बर्डन है, जो बोझ ढोने वाले पशु हैं, जैसे ऊँट है, घोड़ा है, खच्चर है, उन पर यात्रा करते थे या पैदल यात्रा करते थे। Often they went in search of new lands or in new places to settle in or for people to trade with, and because it looked so long to travel, once they got a place, people stayed there often for a long time. Many others left their homes because there were famines and drought, and they could not get enough to eat. Some went in search of work, while others left because there was a war. हमने हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने जाना कि लोग बीते हुए समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं क्यों करते थे? व्यापार के लिए, रोजगार के लिए और मनोरंजन के लिए, ज्ञान के प्रसार के लिए, और आज भी लोग शिक्षा के लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई बीमारी फैल जाती है या सूखा हो जाता है, तो पानी की तलाश में लोग वो स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ घर बनाकर रहना शुरू कर देते हैं जहाँ उनको पानी मिलता है। Sometimes, as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways, so their languages, food, music, religions became a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures comes something new and different. इस तरह से जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न कारणों से जाते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, अपना पहनावा, उनके पहनावे में भी बदलाव आता है,
और खान पान, रहन सहन, जीवन शैली में बदलाव आता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति नए क्षेत्र में जाता है और वहाँ रहता है तो वहाँ की बोली और जो नई चीज़ें हैं वो सीखता है, और अपनी कुछ जो चीज़ें उसकी पुरानी है, जो पुरानी दिनचर्या है, उसको भी वो पूरी तरह से नहीं छोड़ता। The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, thus regions became very diverse because of their unique histories. इस तरह से एक क्षेत्र वहाँ पर आने वाले रहने वाले लोगों की वजह से डाइवर्स विविधता वाला क्षेत्र बन जाता है। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेन एरिया। इसी प्रकार से जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसका जो कारण है वो भौगोलिक जो स्थिति है क्षेत्र की वो भी है। क्योंकि समुद्र के पास रहने वाले जो लोग हैं उनका पहनावा, उनका खान पान, उनका रहन सहन अलग मिलेगा, और जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं उनका खान पान, पहनावा, रहन सहन अलग मिलेगा। क्योंकि जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, उसमें बदलाव आता है। थैंक्स।